नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम और ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सी डायगोनल। तो ए पी बी, तो हमें क्या लेना है, ए पी बी। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका ए पी बी और दूसरा है सी क्यू डी, सी क्यू और ये डी। तो देखो हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम था, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल थी। तो गिवन में हमें दे रखा है कि डी सी बराबर ए बी, डी सी बराबर ए बी। और देखो ए पी बी जो है वो हमारा 90 डिग्री का है, एंगल ए पी बी और एंगल सी क्यू डी, ये हमारे दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी बराबर है सी डी के। ठीक, और यहाँ पर अगर देखोगे तो एंगल ए पी बी बराबर है एंगल सी क्यू डी के, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो एंगल ए पी बी बराबर है एंगल सी क्यू डी के, ये दोनों हैं 90 डिग्री के। अब भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, तो आप देखो उल्टा जेड बन रहा है, दिख रहा है, सीधा बनेगा ऊपर। तो देखो ये लाइन क्या आ रहा है, नीचे, और उसी लाइन के ऊपर चले जाओ तो वो आएगा, दूसरा वाला आएगा लाइन के ऊपर। याद रखो, नीचे आओगे तो देखो नीचे, और ऊपर आओगे तो लाइन के ऊपर। तो ये है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल सी डी क्यू बराबर है एंगल ए बी पी के। तो एंगल ए बी पी बराबर है एंगल सी डी क्यू के। कारण है अल्टरनेट इंटीरियर। जब हमारा ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो भाई हम कह सकते हैं ए पी बराबर सी क्यू, सी पी सी टी। तो ए पी बराबर सी क्यू, और रीजन में लिखेंगे सी पी सी टी। ठीक है, बहुत छोटा सा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी है पैरेलल सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के। और हमने यहाँ पे क्या करा है, एक और लाइन खींची है, ड्रॉ करी है, जो इक्वल है ए डी के। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। अब यहाँ से बेटा क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 बराबर एंगल बी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्टीज है इस क्वेश्चन के अंदर, इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन एंगल को नाम ले देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब बेटा देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हो, इस ट्रायंगल का नाम है बी ई सी, ये कुछ भी है ना, बी सी ई। तो यहाँ पे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई, तो हम लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ई सी। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ 3 4 के बराबर हो गया बेटा, सिंपल सिंपल ये बात समझना आप। अब देखो हम क्या करते हैं, तो हमें पता है देखो एंगल 1 और एंगल 4 एडजस्टेंट एंगल की वजह से 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, देखो तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 एडजस्टेंट एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजस्टेंट एंगल जो होते हैं वो 180 के होते हैं। उसी तरीके से बेटा अगर तुम यहाँ पे आओगे 2 और 3 जो है वो बराबर होंगे 180 है, क्योंकि लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 लीनियर पेयर। तो अब हमें क्या काम करना है, देखो अगर हम 1 को किसके इक्वल पर रख पाए, 2 के, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 1 ए है और ये जो 2 है वो हमारा बी है। अब मुझे ये प्रूफ करना है एंगल ए बराबर किसके हैं, एंगल बी के। तो देखो एंगल 1 है, तो मैं इस एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ, तो इस एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का एंगल 4। उसी तरीके से भाई हम एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 2 को लिख सकते हैं हम दोबारा से 180 माइनस एंगल 3। और सब बच्चों को पता है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर था, तो इस लाइन को मैं दोबारा से लिखता हूँ कि एंगल 2 बराबर 180 माइनस एंगल 4। तो देखो समझ में आएगा कि 3 4 के बराबर था, तो मैंने इसे दोबारा से लिखा। अब देखो यहाँ पे आप इक्वेशन देख पा रहे हो, यहाँ पे इक्वेशन देख पा रहे हो, 180 माइनस एंगल 4, 180 माइनस एंगल 4। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल
2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देखो एंगल 1 पे आ रहा है हमारा एंगल ए और एंगल 2 पे आ रहा है हमारा एंगल बी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल ए बराबर है एंगल बी के। अब हमें प्रूफ करना है एंगल सी बराबर है एंगल डी के। तो एंगल सी और एंगल डी ये हमारे बराबर हैं, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ से। इस फिगर में देखो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसको नाम देता है हम एंगल, इसको नाम देता है हम एंगल 5 और इसको नाम देते हैं हम एंगल 6, ठीक है। अब देखो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 5 बराबर है एंगल 4। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी और देखो ये है 6 लाइन के नीचे और 3 है लाइन के ऊपर। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल 6 बराबर होगा एंगल 3 के और रीजन में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। अब बेटा देखो 3 4 के ऑलरेडी बराबर था, देखो ऊपर हमने करा था 3 4 के बराबर था, क्या 5 6 के बराबर होगा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के। तो यानी कि पता चलता है कि एंगल सी बराबर है एंगल डी के। इतने में कोई डाउट। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है बी ए डी के। तो अब देखो ए बी सी बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी यहाँ से हमने डायगोनल खींच दिया और बी ए डी तो यहाँ से हमने डायगोनल खींच दिया। हम इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो कर रहे हैं क्या करेंगे फिर से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमने पहले प्रूफ करता है एंगल 1 बराबर किसके था, एंगल 2 के। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी के। ए बी दोनों के अंदर क्या आ रहा था बेटा, कॉमन। तो ए बी बराबर ए बी ये आ गया हमारा कॉमन। और ऊपर से भी देखो ये वाला जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, तो ए डी बराबर है बी सी के। तो बी सी बराबर है हमारा ए डी। जब 3 चीज़ हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए डी के। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी भी वो क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे सी पी सी डी से। देखो तो ए सी बराबर बी डी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी और रीजन में सी पी सी डी। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।